नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जो अब बच्चों में देखने को मिल रहा है। अब चूंकि बच्चों में देखने को मिल रहा है तो हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय को समझने की जरूरत है। और ये जानकारी अगर आप देख रहे हैं और लोगों तक शेयर कर रहे हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही धन्यवाद दूंगा आपको, क्योंकि ये जानकारी मनोवैज्ञानिक है और इस बीमारी की जानकारी सब लोगों तक पहुंचे, ये मेरी पूरी कोशिश है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए बच्चों के बड़ों के बारे में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है या जो और जानकारी है मनोवैज्ञानिक, वो पूरी तरह लोगों तक पहुंचे, ये अवेयरनेस जाए और लोगों को फायदा मिले। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया इन चिल्ड्रंस। ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपको पहले बताया है कि स्किज़ोफ्रेनिया बड़ों में तो पाया जाता है, वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की लिंक में दे दूंगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये बच्चों में भी पाया जाता है। तो ये अपने आप में एक गंभीर मानसिक विकृति है। बच्चों में जो पाया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया इन चिल्ड्रंस, ये एक गंभीर मानसिक विकृति है। जनरली यह 13 वर्ष से कम एज की आयु में बच्चों में देखने को मिलता है। इसको अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये 0.4% बच्चों में बच्चे इससे प्रभावित पाए गए हैं। और अब हम बात करें कि इसके क्या कॉजेज हैं, कारण क्या है, तो हम इसके या ये किस तरह के बच्चों को होता है और क्या कारण बन जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके सिम्टम्स पे करेंगे और फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसके कॉजेस की बात करूं, आपने जनरली देखा होगा, मैं पहला कॉजेस बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के जो ब्रेन होते हैं, जो सिर की संरचना होती है, वो न केवल स्ट्रक्चरल आपको डिफरेंट मिलेगी बल्कि वो अंदर से फंक्शनली भी वो दिखाई तो नहीं देती, पर फंक्शनली भी उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि वो अलग तरह से बिहेव करती है, वर्किंग करती है और उसका इफेक्ट बच्चे पर आता है और बच्चे को अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। जिन बच्चों को ये जेनेटिकली मिलता है, पारिवारिक उनका जो है ऐसा रहता है कि पहले पेरेंट्स में या उनसे पहले किसी को ये प्रॉब्लम रही हो, तो उन बच्चों को तो ये आने के चांसेस बन ही जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत कुछ बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि जो फादर होते हैं, अगर उनकी एज 30 से ऊपर हो तो जनरली उनको होने के चांसेस होते हैं। ये श्योर नहीं है कि ऐसे बच्चों में जो है अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया पाया जाए, पर चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉज बता रहा हूं वो ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में सीक्रेट्स होते हैं, बनते हैं, उनमें अगर उनकी मात्रा में अगर इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी तरह से, कोई भी कारण से, तो भी ये बच्चों में जो है स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इसके अलावा जो है जन्म के समय अगर कुछ जटिलताएं हो, चाहे वो जन्म से पूर्व की हो, जन्म के समय की हो, जन्म के बाद की हो, अगर कुछ जटिलताएं हो, कॉम्प्लिकेटेड कारण ऐसे हो जाए कि जैसे बच्चे को ऑक्सीजन ना मिले या और कोई माहौल ऐसा हो, तो उसका इफेक्ट भी आ सकता है और उन इफेक्ट के वजह से बच्चे में स्किज़ोफ्रेनिया या अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अगर बच्चा जो है गर्भावस्था में है, गर्भ में है, माँ के गर्भ में, और माँ कुपोषित है, तो भी बच्चे में अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया देखा जा सकता है। अगर माँ जो गर्भवती है, अगर वो विषाणुओं के या वायरसेस के संपर्क में आ जाए तो उसका इफेक्ट भी अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया के रूप में देखने को मिल सकता है। अब हम कैसे पहचानें, हम इसके सिम्टम्स क्या है उन पर डिस्कस करें। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे जो है इनका जो व्यवहार है वो अव्यवस्थित टाइप का होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा सिम्टम्स पे, ताकि क्योंकि आप सिम्टम्स पूरी तरह ध्यान देंगे तो आपको बच्चे को जानने का बहुत आसानी से आपको मदद मिलेगी। तो अगर बच्चे का व्यवहार अव्यवस्थित है, अगर उसके आई कांटेक्ट सही नहीं है, अगर उसकी आंखें प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है, प्रॉपर वे में देख नहीं रही है, प्रॉपर वे में वो डायरेक्शन अपनी आंखों को नहीं दे पा रहा है, तो ये एक कारण है। इसके अलावा उसकी स्पीच में प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है।
इसके अलावा उसका अटेंशन प्रॉपर नहीं है। आप एक बार कोशिश करिए बच्चों को साथ कि उनको, अगर कोई बच्चा ऐसा है, बाय द वे मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे बच्चे कम से कम हो, ताकि हमारी जनरेशन बहुत बेहतर हो। लेकिन अगर किसी में ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है तो कि वो हम उनको ध्यान दिलाने की कोशिश करें। जिस दिशा से ध्वनि आ रही है उस दिशा में वो ध्यान नहीं दें या प्रॉपर ध्यान नहीं दें, तो भी ये एक अपने आप में सिम्टम हो जाता है। ऐसे बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस भी प्रॉपर नहीं होता है, अच्छा नहीं होता, खराब प्रदर्शन होता है। इसके अलावा अगर हम कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे बच्चे भ्रम की स्थिति में होते हैं। ऐसे बच्चे भ्रम की स्थिति में होते हैं, उनको लगता है कि मेरे जो साथ है लोग हैं, जो रह रहे हैं, जो मेरी मदद करते हैं, मुझे अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, इनमें ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या पता नहीं मुझे मार भी सकते हैं। ऐसे उसमें थॉट्स आने लगते हैं, उसका थॉट प्रोसेस इस तरह का हो जाता है, उसका कॉग्निटिव बिहेवियर बदल जाता है या उसका कॉग्निशन खराब होने लगता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों में दुख स्वप्न आते हैं, बच्चा जो है खुशी महसूस नहीं करता, बच्चा जो है अपने घर के सदस्यों, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बैठता नहीं है, अलग बैठने लग जाता है, गुमसुम रहने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको बच्चे में देखने को मिल रहे हैं तो आपको इमीडिएट साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा हम ऐसे बच्चों में ये भी देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं जनरली मतिभ्रम जब इनमें स्थिति हो जाती है तो ये बच्चे अपने सामने एक काल्पनिक बच्चे को महसूस करते हैं कि इनके पास या इनके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, काल्पनिक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जैसे रहता है आदमी, वैसे बच्चे भी रहते हैं और उनको लगता है कि मेरे सामने बच्चा बैठा है, उससे बात करते हैं तो जो सेकंड पर्सन जो दिख रहा होता है वो उसको कुछ और अलग वे में लेने की कोशिश करता है। आप मेरी बात को प्रॉपर समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप अलग से किसी से बात कर रहा है तो जो सेकंड पर्सन है वो उसके लिए कुछ अलग ही सोचेगा, डेफिनेटली उसके लिए अलग अलग तरीके से विचार आएंगे। तो अगर ये सिम्टम आ रहा है तो आप उसको इमीडिएट जो है साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से दिखाएं या किसी भी नजदीकी डॉक्टर से एक बार मिले। इसके अलावा जो ये स्किज़ोफ्रेनिया है बच्चों में जो पाया जाता है, अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो है बहुत जल्दी ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट लंबा चलने वाला है। इसके ट्रीटमेंट सिम्टम के बिहाफ पे जो है होते हैं। अगर सिम्टम्स ज्यादा हैं तो जो साइकियाट्रिस्ट है वो उनको मेडिसिन भी रिकमेंड करेगा, साइकोथेरेपी भी रिकमेंड करेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको देखेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ऐसे बच्चे जब आपको दिख रहे हैं घर में हैं जिनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, जिनकी आदतों में, जिनके बहुत सारी चीजों में जो मैंने बताया उनमें अगर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं तो आप ऐसे बच्चों को न केवल आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट से साइकोथेरेपी लें, बल्कि ऐसे बच्चों के लिए घर में जो है माहौल वो स्ट्रेस फ्री रखें, उनको प्रॉपर फ्रेंडली ट्रीट करें। आप उनके साथ फ्रेंडली ट्रीट करें, उनको फ्रेंड बन जाए उनके, तो आप ऐसे बच्चों को अच्छा माहौल दे पाएंगे, पॉजिटिव माहौल दें। ऐसे बच्चों के सामने तेज आवाज, ऊंची आवाज में बात ना करें, तो वो आपको जो ठीक होने की जो स्थिति है वो जल्दी आपको कवर अप करेगा बच्चा और जल्दी ठीक होने की स्थिति आएगी। तो ये, इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट है वो इसमें जो है सीबीटी थेरेपी भी दे सकता है और बहुत सारी थेरेपी वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देने की कोशिश करेगा। और ये एक लंबा ट्रीटमेंट है जिसके बाद बच्चा ठीक होने की स्थिति आती है। तो मैंने ये बताया कि अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, कैसे इसको पहचान सकते हैं, कैसे इसका उपचार किया जा सकता है और क्यों होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो आप इस वीडियो का लाभ उठाइए, इसको पूरा देखिए, लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक ये मनोवैज्ञानिक जानकारी है। पहले बहुत सारे डिसऑर्डर बड़ों में होते थे, बच्चों में नहीं होते थे। अब आजकल जैसे जैसे बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, घर का माहौल, बच्चों का रहने का माहौल और बच्चों का संपर्क, बच्चों की हार्मोनल चेंजेस की स्थिति, तो बच्चों में और भी बहुत सी चीजें डेवलप होने जा रही हैं। तो कुछ अच्छी चीजें उनमें हो रही हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। तो अगर बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है तो आपको इमीडिएट सीरियसली लेने की जरूरत है और किसी साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट से तो आप एक बार जरूर मिलें और बच्चे के बारे में पूरी डिटेल दें। इसमें कोई नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं और बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो आपको उससे फायदा होगा, बच्चे को फायदा होगा, बच्चा जल्दी ठीक होने की स्थिति में आएगा और आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताएं। कोई जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से कोई जानकारी अगर आप देना चाहें तो जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। और मेरी एक दोस्तों कोशिश है कि मैं ये जो मनोवैज्ञानिक जानकारी आपको देता हूं, तो मेरी ये इच्छा रहती है कि ये अवेयरनेस बहुत दूर तक जाए, बहुत लोगों तक जाए। तो ये अगर इसमें आप सहयोग करेंगे तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मुझे लगेगा कि आप प्रॉपर मेरा साथ दे रहे हैं। और मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।